जो भी हमारे युवा साथी हैं उसने बूथ लेवल पर जाकर युवक का संगठन बढ़ाए। आने वाले दिनों में जो भी हमारा चुनाव है वहाँ पर हमारी पार्टी ने जो भी महाराष्ट्र सरकार ने काम किए हैं, जो भी योजना लाए वो लाभार्थी तक पहुँचाए। ये आज युवा संवाद के माध्यम से कहा गया है। सर, जिस तरीके से 15 साल का जो विधायक है यहाँ पे, इस तरीके से आपका जो चैलेंज उनके सामने रहेगा, जो विधायक इस तरह से काम करते हैं, ये धर्म विरुद्ध विकास के नाम पे आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। जिन्होंने भी 15 साल यहाँ पर विधायक रहते हुए भी यहाँ की बहुत सारे प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाए, वो आज भी उनको आंदोलन खुद विधायक होके भी खुद को करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो यहाँ का विकास नहीं कर सकते। हमारे नजीब भाई के माध्यम से इस मतदार संघ के लिए महायुति सरकार ने बहुत विकास काम के लिए यहाँ पर विकास निधि दिया है। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका हमेशा डेवलपमेंट की रही है, इसलिए आने वाले दिनों में हमारी भूमिका विकास विरुद्ध धर्म के नाम पे राजनीति करने उनके खिलाफ रहेगी। जो यहाँ के विधायक है वो हमेशा धर्म के नाम पे चिल्लाते रहते हैं, उनको विकास के नाम पे कभी बात नहीं करते। वो जो भी यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति आते हैं वो मीडिया के सामने आकर बात करते हैं। उनको इस महाराष्ट्र में माहौल खराब करने के लिए रखा है कि ऐसा हमें कभी कभी लगता है। वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ दो धर्म में दो समाज में कुछ टेढ़ निर्माण हो ऐसे विधान करते रहते हैं। इसलिए राखी सावंत जो चित्रपट सृष्टि में कुछ काम भी नहीं करते, फिर भी वो मीडिया में रहते, उस तरह से ये काम कुछ भी नहीं करते, मगर मीडिया में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनको राखी सावंत कहा। वो तो कहते हैं कि आपसे भी इस तरह की बातें आती रहती है। किस तरह? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की और अजीत दादा की भूमिका हमेशा ना जाति की ना धर्म की हमेशा भूमिका रही है विकास की। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो भी राजनीति करते हैं विकास की राजनीति करते हैं, वो कहते रहेंगे, मगर उन्होंने एक भी हमारा स्टेटमेंट दिखाए जो हमारे स्टेटमेंट से दो धर्म में कुछ अनबन हो। हमारी राजनीति विकास की रही है, उनकी राजनीति धर्म की रही है। विधायक आरोप लगा रहे इस तरीके की सरकारी योजनाएं ये राजनीतिक योजना आई है, जिस तरीके से साफ अपने बिल से बाहर आए थे, इस तरीके से योजनाओं में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आ गया। एक भी योजना में भ्रष्टाचार अगर वो सिद्ध करते हैं तो हम राजनीति खाली मीडिया में आके बयान देना और उस बयान से अपनी राजकीय रोटी सेकना यही उनका काम है। उनको अगर किसी जगह टक्केवारी मिली नहीं होगी तो ऐसा उनको लगा होगा कि यहाँ पर कुछ अनबन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे नजीब भाई हो परांजपे साहब हो विकास की राजनीति करते हैं, वो टक्केवारी की राजनीति करते हैं। टक्केवारी राजनीति करने वाले लोग इस तरह से बातें ना करें। शुरुआती दिनों में माननीय अजीत पवार गुमराह शहर आए थे तो उन्होंने भी वो 100 दिनों वाला वादा किया। अजीत पवार शख्सियत की बात हो रही है, तो उस वक्त ये मामला हल नहीं हुआ। जब फॉरेन को हटाने की दावा कर रहे हैं, नजीब भाई ने भी वादा किया, तो कितना यकीन किया और उस पर नजीब भाई बोलेंगे जो भी टॉपिक है। ये जो चौहान साहब से मैं कहूँ इतना करो, चौहान साहब ये बेबुनियाद सवाल है, बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब आप पत्रकारिता नहीं भी कर रहे थे, इसके लिए इतिहास जाने। 100 दिन का वादा किए थे, अजय मेहता जब इंचार्ज थे और दादा ने अपने दालन के अंदर 100 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद में 125 करोड़ रुपया नई HT लाइन डालने को लिया एरोली से। हमने अपग्रेडेशन आर्ग्यूमेंटेशन पर 450 करोड़ रुपया अजीत दादा ने मुमरा के लिए दिया था। हमने वो सवाल वही पेश किया था जब दादा ने 2 साल 4 साल के अंदर 450-500 करोड़ रुपए आपको दिया है। उसके बाद आपने मांग बीजेपी के पास प्राइवेटाइजेशन की क्यों की? आपके बढ़ते विधायक हैं देवेंद्र प्रसाद, उन्होंने किसान की बेटियों को बच्चों को लेकर 2019 भाषण है मध्य प्रदेश। उस बयान पे खुद देवेंद्र भोयार ने कहा है कि वो उन्होंने जो बयान दिया था वो 2019 का है। आज उस पुराने बयान को लेके कोई लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सरकार आती है तो यूनिफॉर्म आंदोलन आपको किया जाएगा।
आंदोलन क्या बोले? नहीं, उस पे ऊपर नजीब भाई ही बोल सकते हैं क्योंकि मुझसे ज्यादा जानकारी उनके पास है। चौहान साहब एक ही सवाल, अमित शाह ने ये कहा कि विधायक का आंदोलन नहीं था। अगर हमने महायुति कहा की सरकार आंदोलन बनती है करना पड़ा तो तो रास्ते में यूनिफॉर्म सिविल उतरेंगे। भाई हम आंदोलन नहीं करेंगे। जो दहलीज पे जाना पड़ेगा, जो कोर्ट में जाना पड़ा जाएंगे, क्योंकि हम पाकिट महीने का पाकिट करने वाले नहीं हैं। अगर इतना बड़ा लोगों का तकलीफ का मुद्दा है तो उसको अगर मुद्दा नहीं मानते तो लोगों ने सोचना चाहिए कि इनको विधायक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो लोगों के सवाल मतलब उनके जो परेशानी वो समझ नहीं सकता, बाद में विधायक कैसे बनेगा? आने वाले दिनों में जो लोगों की जो तकलीफ है, इसकी समझ है, वो हमारे नजीब भाई जैसे लोग विधानसभा में आएंगे। विधानसभा में इन लोगों के सवाल छोड़ने का काम वो लोग चौहान साहब आखिरी सवाल, शरद पवार जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि जो घड़ी चिन्ह है उसको सीज किया जाए और अजित पवार गढ़ को जो नया चिन्ह दिया जाए। जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो एक सवाल का एक मौका भी मिनट। दीजिए। आप एक साथ में 12-14 सवाल निकालिए तो मेरे पास भी गोनी भर के। एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा है वो न्यायालयीन प्रोसेस है, उसके ऊपर बयान करना उचित नहीं रहेगा। न्यायालयीन प्रोसेस पे राजनीतिक कार्यकर्ता ने बोलना अच्छी बात थी। हमारी लड़ाई जो भी है न्यायालय में है, उस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो भी हमारी तरफ से जो भी रखना है वो सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे। एक तरफ आप कर रहे हैं कि लाडली बहन योजना सबसे सफल साबित हुई, वही दूसरी तरफ महायुति के विधायक है साजी बापू पाटिल कह रहे हैं कि अगर हम गुवाहाटी नहीं गए होते तो लाडली बहनों को 1500 रुपये नहीं मिलते, किसानों के कर्ज माफ नहीं हो गए। बराबर है, अरे सत्ता में आ गए इसलिए इतने काम कर पा रहे हैं हम लोग विकास की राजनीति, जो पीछे उनको आगे लाने की राजनीति कर रहे हैं। जो उन्होंने जो कहा है वो बराबर है। हम सत्ता में आए इसलिए इतनी योजना लाए।